किश्तवाड़ वाहिद ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर अभी तक हर एक इलाके में रोड नहीं पहुँची है। कोतवाड़ा का वीडियो आप 2014 का निकाल के देख लीजिए। उसने सुनील शर्मा साहब ने कहा था आँख में 3 रोड थे। मुझे नहीं लगता कि 12 साल में एक भी रोड अभी तक मुकम्मल। किश्तवाड़ की देखिए बद से बदतर हालात। रेफरल हॉस्पिटल, आए रोज़ लोगों की जानें जाती हैं, आए रोज़ डॉक्टर्स के खिलाफ, इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ लोगों की यहाँ पर शिकायतें रहती हैं। बड़े कद का लीडर अगर वो उमर अब्दुल्ला को, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो हमारे जम्मू कश्मीर के हैं, उन पर तंज कसते हैं, तो अपने घर की हालात आप देखिए। कश्मीरी में एक कहावत है कि गैरिकोट मशीद सोन। देखिए तौसीफ साहब, जब से जम्मू कश्मीर में सरकार बनी है तब से हमने देखा है कि हमारे ऑनरेबल LOP सुनील कुमार शर्मा साहब जो हैं, उन्होंने तब से ही जम्मू कश्मीर की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है उसको गिराने की बात की। और रिबटल में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जितनी भी लीडरशिप है, उन्होंने हमेशा ये चीज़ क्लेरिफाई की कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जो है वो एकजुट है, और ऐसी चीज़ों को उन्होंने, ऐसी अफवाहों को उन्होंने नकारा। जब से सरकार बनी है तब से हमेशा से अपनी स्टेटमेंट्स को एक पॉलिटिकल पार्टी स्टेटमेंट देती है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी उस चीज़ को रिबट करती है, जिसमें से कंक्लूजन ये निकलता है कि आम आदमी जो है जम्मू कश्मीर का वो पिसता है, उनके कोई भी काम नहीं हो रहे हैं। वो हमेशा से इन चीज़ों पर लगा रहता है कि इनके लीडरान जो हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो, एक दूसरे के पर बयानबाजी करने में ही मातियात हैं, और जिससे कि लोगों को इफेक्ट हो रहा है। अब रही बात LOP सुनील कुमार शर्मा साहब की, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से बिलोंग करते हैं, पार्डर कॉन्स्टिट्यूंसी के MLA हैं। देखिए ये बात आप मानिए कि सुनील कुमार शर्मा साहब इस वक्त जम्मू कश्मीर की सियासत में एक बड़ा कद रखते हैं। अगर जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो सुनील कुमार शर्मा साहब जो है वो चीफ मिनिस्टरशिप के दावेदार थे। इतना कद उनकी पॉलिटिकल पार्टी में है। उसके बरकस आप देखिए उनके डिस्ट्रिक्ट की हालात। किश्तवाड़ वाहिद ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर अभी तक हर एक इलाके में रोड नहीं पहुँची है। कोतवाड़ा का वीडियो आप 2014 का निकाल के देख लीजिए। उसने सुनील शर्मा साहब ने कहा था आँख में 3 रोड थे। मुझे नहीं लगता कि 12 साल में एक भी रोड अभी तक मुकम्मल हुई है। उसके बाद किश्तवाड़ वाहिद ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर कई सारे इलाके हैं, मड़वा वड़वन में, जहाँ तक अभी तक बिजली नहीं पहुँच पाई। कई ऐसे इलाके हैं जहाँ तक अभी तक रोड नहीं है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ की देखिए बद से बदतर हालात। रेफरल हॉस्पिटल, आए रोज़ लोगों की जानें जाती हैं, आए रोज़ डॉक्टर्स के खिलाफ, इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ लोगों की यहाँ पर शिकायतें रहती हैं। स्कूलों की हालत देखिए, आप हायर सेकेंडरीज़ की हालत देखिए। कई सारे इलाके ऐसे जहाँ पर स्कूल नहीं है, हमारे पास यूनिवर्सिटी नहीं है, हमारे पास कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, हमारे पास रोड नहीं है। अब इतने बड़े कद का लीडर अगर वो उमर अब्दुल्ला को, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो हमारे जम्मू कश्मीर के हैं, उन पर तंज कसते हैं, तो अपने घर की हालात आप देखिए। कश्मीरी में एक कहावत है कि गैरिकोट मशीद सोन। वही हालात सुनील शर्मा साहब की। अपने डिस्ट्रिक्ट की हालत देखिए। आप अपने डिस्ट्रिक्ट में रोड लाइए, आप अपने डिस्ट्रिक्ट में बिजली, पानी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन फैसिलिटीज़, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कीजिए। उसके बाद आप उस लेवल के बन जाएंगे कि आप चीफ मिनिस्टर को तनकीद करेंगे। उमर अब्दुल्ला साहब की होम कॉन्स्टिट्यूंसी भी देखिए, सुनील शर्मा साहब की होम कॉन्स्टिट्यूंसी भी देखिए। तो ये बात है। रही दूसरी बात नेशनल कॉन्फ्रेंस की, मैं चिनाब वैली से बिलोंग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से बिलोंग करता हूँ, तो मैं खसूसी अपने ही खिते की बात करूँगा। चिनाब वैली की इतनी बड़ी लीडरशिप है। सजाद अहमद किशलू साहब 2008 में आखिरी इलेक्शन जीते। 18 साल का वक्फा हुआ, अभी तक उसके बाद उन्होंने कोई इलेक्शन नहीं जीता। अगर उन्होंने 2024 का इलेक्शन जीता होता तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत में, नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट में इतना कद रखते हैं कि वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के दावेदार हो सकते थे। डिस्पाइट दैट नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनको इतनी बड़ी रिप्रेजेंटेशन देकर राज्यसभा में भेजा। कहने का मकसद ये है कि जम्मू कश्मीर की चिनाब खिते में इतनी बड़ी लीडरशिप। सुलूडी साहब को देखिए, सुलूडी साहब ने अगर बीच में DPAP पे शिफ्ट नहीं किया होता तो सुलूडी साहब इस वक्त जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट होते। इतने 3 बड़े लीडर एक डिस्ट्रिक्ट में, और वो डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर की 20 डिस्ट्रिक्ट में सबसे लास्ट नंबर पर आता है। तो देखिए मेरी इन तमाम लीडरान से गुजारिश है, खसूसी सुनील शर्मा साहब से, क्योंकि इस वक्त जो कद वो सियासत में रखते हैं, उनको चाहिए कि पहले अपनी डिस्ट्रिक्ट के हालात सुधारें, यहाँ के बच्चों के रोज़गार के बारे में बात करें, यहाँ के हॉस्पिटल के बारे में बात करें, यहाँ के रोड्स के बारे में बात करें। मचेल माता जो यात्रा है, हमने पिछले दिनों सोशल मीडिया पर इतनी सारी वीडियोज़ देखी कि इतने रोड की खस्ताहाली की वजह से जो भी बाहर का बंदा, चाहे वो कठुआ से हो, जम्मू से हो, राजौरी से हो, पुंछ से हो, जो माता के दर्शन करने किश्तवाड़ के ज़िले से, किश्तवाड़ के शहर से गुजरता है, वो यहाँ के सियासतदानों को कोसता है, वो यहाँ की सरकारों को कोसता है।
तो पहले ये सब चीज़ें आप सुधारिए, उसके बाद आपने जितना अपोजिशन गवर्नमेंट का करना, सरकार मेरे हिसाब से कल गिरे, आज गिरे, परसों गिरे, हमारा कोई रोल ही नहीं है इसमें। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर इतने बड़े लीडर्स हमारे ज़िले में, तो कम से कम किश्तवाड़ के लोगों का अजाला तो होना चाहिए। शहबाज, आपका जो दूसरा सवाल मेरा आपसे रहेगा कि किश्तवाड़ का, जहाँ अभी आपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, तो मुझे याद आया कि ये सवाल बनता है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ अगर देखा जाए, मैंने वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे कई बार बातचीत की है, उन्होंने कहा कि यहाँ पर जितनी भी पोस्टें हैं वो सारी वैकेंट पड़ी हुई हैं, तो वहाँ उस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कोई बातचीत नहीं कर रहा है। वैकेंट पोस्टें वहाँ पड़ी हुई हैं, उसके बारे में कोई बातचीत नहीं कर रहा है। रिबन्स पर रिबन काटे जा रहे हैं, उस पर एक दूसरे के ऊपर ये तांस कसते हुए नजर आते हैं, मगर उससे बातचीत कोई करते हुए नहीं, बल्कि यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी जो है वहाँ पर जाकर एक सियासत का अखाड़ा बनाते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, उसके बाद वहाँ कुछ जो रिजल्ट आना चाहिए था वो जीरो है। पिछले दिनों आपको भी मैंने देखा कि वहाँ पर एक इंसिडेंट हुआ था जिसके चलते आप भी पहुँचे थे। क्या आपको नहीं लगता कि पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी यहाँ किश्तवाड़ के अंदर, क्या वो वहाँ पर जाके पॉलिटिक्स नहीं करते हैं? उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बात आपने बिल्कुल सही बताई कि जब भी किश्तवाड़ में कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है, चाहे वो एक्सीडेंट की वजह से कई सारी जानें ज़ाया होती हैं, चाहे मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से किसी की मौत होती है, या किसी को इलाज की सुविधा ना देने पर यहाँ से डोडा या यहाँ से जम्मू रेफ़र किया जाता है, तो सबसे पहला काम जो होता है वो यहाँ पर पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है वो शुरू होती है, वो भी किश्तवाड़ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के मरकज़ से। अब देखिए, मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताऊंगा। पिछले दिनों हमारी ऑनरेबल एमएलए शगुन परिहार मैडम ने एमआरआई मशीन का जो है वो इनाग्रेशन किया। उस इनाग्रेशन के तुरंत बाद एक इतना बड़ा क्रिटिसिज्म नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से देखने को मिला, तो मुझे कहीं ना कहीं अजीब लगा। देखिए, अजीब इसलिए लगा क्योंकि बीजेपी ने जो उस चीज़ की इनाग्रेशन की, दैट वाज टोटली अ फुलिश स्टेप। देखिए, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मीडिया से रिलेटेड जितने भी यहाँ पर जर्नलिस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, या जी शोर आवाम है किश्तवाड़ की, जो पढ़ी लिखी यूथ है, उनको पता है कि एमआरआई मशीन जो है वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसे हम CSR कहते हैं, उसके तहत डॉक्टर दिवांश यादव ने किस तरह पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन से कॉर्पोरेट करके उस चीज़ को सेंक्शन कराया, तो अल्टीमेटली RK शावन साहब के टाइम पे यहाँ पर सेंक्शन हुई। लेकिन बड़े ही अनफॉर्चुनेटली हमें देखा कि जब भी वो मशीन किश्तवाड़ में आई, तो भारतीय जनता पार्टी की हमारी ऑनरेबल एमएलए जो है वो इनाग्रेशन करने के लिए पहुंची। तो एक बड़ा ही अफसोस हुआ कि रिबन काटने के लिए ये लोग आगे हैं। अगर आपने इतनी बड़ी एमआरआई मशीन जो है वो किश्तवाड़ में एस्टैब्लिश कराई, पहले तो आपका कोई दूर दूर तक रोल नहीं है, लेकिन अगर आपने एमआरआई मशीन, आपका ही कहना अगर माने कि आपकी वजह से एमआरआई मशीन आई, तो क्या आपने उस एमआरआई मशीन को ऑपरेट करने के लिए टेक्नीशियंस लाए? क्या आपने बाकी सारी जो इतनी वैकेंट पोस्ट हैं, देखिए किश्तवाड़ का डिस्ट्रिक्ट के 3 लाख पेशेंट्स को किश्तवाड़ का सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है वो ऑपरेट करता है। यहाँ पर 3 या 4 डॉक्टर्स इमरजेंसी में हैं, वो भी MBBS स्पेशलिस्ट नहीं होते, कोई BUMS है, कोई BMS है, कोई ट्रेनी होता है, और मेडिकल स्टाफ जितना भी है वो इंटर्नशिप पे होता है। पहले आपको स्टाफ यहाँ पर मुकम्मल करना है, जितनी भी गवर्नमेंट पोस्ट हैं, जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं, जो स्पेशलाइज्ड टेक्नीशियंस हैं, उनको पहले डिप्यूट करना है, इन मशीनों को ऑपरेट करने के लिए टेक्नीशियंस लाने हैं, तब जाके आप इन चीज़ों की रिबन काट सकते हो। साथ में साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले वेरी नेक्स्ट टाइम जो है वो उनको अपोज करने आए। देखिए, इमरजेंसी रूम में आप ही तौसीफ साहब गए होंगे, आपने देखा होगा वहाँ पर एक AC 20,000 रुपये का लगा हुआ है, उस पर अभी भी सजाद साहब का नाम है। नेशनल भारतीय जनता पार्टी जो आज कर रही है, दैट इज टोटली दे आर रनिंग ऑन द फुटप्रिंट्स ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया है उसी फुटप्रिंट्स को यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो अप्लाई करी है। तमाम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट से, सोशल एक्टिविस्ट से, जो भी हॉस्पिटल में आए रोज़ जाते हैं, मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जब भी आप किश्तवाड़ हॉस्पिटल का विजिट करते हैं, आप एक जेन्युइन डिमांड्स को लेकर वहाँ पर सियासत कीजिए। आप देखिए कि हमारे पास क्या क्या, देखिए एक डॉक्टर है, MBBS डॉक्टर है, पीडियाट्रिशियन इमरजेंसी वार्ड में बैठता है, उसके पास कार्डिक जो हार्ट डिजीज़ वाला पेशेंट आता है, ही स्पेशलाइज्ड इन पीडियाट्रिशियन, तो वो आपको कैसे डायग्नोज कर सकते हैं कि आपको कोई हार्ट रिलेटेड डिजीज़ है या आपको किस तरीके से ट्रीटमेंट करना है। पहले हम लोगों को ये चीज़ें रिड्रेस करनी है। देखिए, डॉक्टर्स पर भी हम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाल सकते कि आपकी वजह से यहाँ पर डेथ होगी। डॉक्टर्स यहाँ पर सियासत का शिकार होते हैं, डॉक्टर्स को यहाँ पर हैरास किया जाता है, डॉक्टर्स को कई बार यहाँ पर मारा जाता है, मेडिकल स्टाफ को यहाँ पर कई बार हैरास किया जाता है। देखिए, आपने ये सारी जो डिमांड्स है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक, मेडिकल सुपरिटेंडेंट तक, चीफ मेडिकल ऑफिसर तक, सरकार तक ये चीज़ें लानी है कि आप इन पोस्ट को फुलफिल कीजिए। इमरजेंसी में हर एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होना चाहिए, कार्डियो डॉक्टर होना चाहिए, पीडियाट्रिशियन होना चाहिए, ऑर्थोपेडिशियन होना चाहिए, फिजिशियन होना चाहिए, तब जाके जो पेशेंट जो बीमारी लेकर आएगा उसको वो डॉक्टर एड्रेस करेगा। अब
एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है, उसके पास कार्डियक पेशेंट जाता है, या उसके पास एक जिसको ब्रेन से रिलेटेड डिजीज़ है वो BUMS या BAMS पेशेंट के पास जाता है, तो हाउ डू यू पीपल एक्सपेक्ट कि वो डॉक्टर आपको उस चीज़ का इलाज करेगा? इस चीज़ पर गौर फिक्र करने की ज़रूरत है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ में जितनी भी वैकेंट पोस्ट हैं, जितनी भी वैकेंट पोस्ट, चाहे वो डॉक्टर्स की हो, चाहे वो मेडिकल स्टाफ की, वो जल्द से जल्द फुलफिल होनी चाहिए, ताकि किश्तवाड़ के लोगों को अच्छा ट्रीटमेंट मिले। जहाँ शहबाज आपने कहा कि मेडिकल फैसिलिटीज़, वहीं अगर आज किश्तवाड़ के ज़िला डिस्ट्रिक्ट नहीं बल्कि पूरा अगर हम जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो वहाँ पर इस वक्त एक बर्निंग इशू चल रहा है, जो सफाई कर्मचारी हैं उनको लेकर एक बहुत बड़ा बहरान आपने पिछले दिनों देखा। गंदगी के ढेर लगे हुए थे, आप भी उनके साथ पहुँचे थे, आपने भी उनके साथ डिमांडें रखी हैं कि इनकी जो डिमांड है वो जेन्युइन है। अगर बात करें जो इस वक्त अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो उनका इस्तेमाल कर रही हैं, वो उनका प्रोटेस्ट करवा रही हैं, या कुछ भी जो भी पिछले दिनों सामने निकल कर आया, नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस बारे में जब बातचीत करते हैं वो कहते हैं कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आखिरकार उनका काम करेगा कौन? न सिर्फ उनके बल्कि कई डेली वेजर्स ऐसे हैं जो इस आस में थे कि सरकार बनेगी और हमारे काम होंगे, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में ये सब चीज़ें आया थी कि जैसे हमारी सरकार बनेगी तो डेली वेजर का काम जो है वो सबसे पहले किया जाएगा। इस पर आप क्या बताएंगे, क्या लगता है आपको कि इस सरकार में इनका काम हो जाएगा या इसी तरीके से इनको जो है वो लॉलीपॉप दिया जाएगा? देखिए, जब सफाई कर्मचारियों का प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था तो मैंने भी शहीदी बाज़ार में जो इनका प्रोटेस्ट था, तो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के यूनिट ने जो ऑर्गेनाइज़ किया था, मैं भी उनके प्रोटेस्ट में शामिल हुआ, उनकी जो जेन्युइन डिमांड्स है उनको सुना। देखिए, लॉजिकली और लीगली अगर हम इस चीज़ को समझें तो जम्मू कश्मीर में हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है वो उमर अब्दुल्ला साहब के पास है। भारतीय जनता पार्टी कहती है नेशनल कॉन्फ्रेंस इनको परमानेंट करेगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन लॉजिकली और लीगली अगर हम देखें तो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है वो इस डिपार्टमेंट के अंडर जो है इतने सारे एम्प्लॉयज़ आते हैं, और वो डिपार्टमेंट उमर अब्दुल्ला साहब के पास है। लेफ्टिनेंट गवर्नर का और सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें सिर्फ इतना रोल है कि ये रिकमेंडेशन जो है जम्मू कश्मीर की सरकार उनको देगी, वो रिकमेंडेशन देके बजट आपको देगी, तो फाइनली रेगुलराइज जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट ने करना है। तो अगर उमर अब्दुल्ला साहब इस चीज़ से, इस लाइबिलिटी से एस्केप करते हैं तो ये उन लोगों के साथ सरासर धोखा होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस जब सरकार में आने वाली थी, जब प्री इलेक्शंस की मैं बात करूंगा, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का यही मैनिफेस्टो था कि जितने भी डेली वेजेस हो, चाहे वो PHE महकमे में हो, PDD महकमे में हो, सफाई कर्मचारी हो या मेडिकल महकमे में, या जितने भी महकमे में हो, तो इन्होंने रेगुलराइजेशन का जो है वो वादा किया था। और जब 2 साल होने को हैं, 2 फाइनेंशियल बजट्स आए, उन बजट्स में डेली वेजेस की कोई बात नहीं हुई। लेकिन तब भी जो उमर अब्दुल्ला साहब की कैबिनेट है, जिसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर आते हैं या मैडम सकीना तो आती हैं, उन्होंने हर बार ये स्टेटमेंट्स दी कि फेज़ मैनर में हम इनको रेगुलराइज करेंगे। अगर उन्होंने फेज़ मैनर में इनको रेगुलराइज करना था तो 2 साल में एटलीस्ट 30% जो डेली वेजेस हैं वो रेगुलराइज हो जाने चाहिए थे, लेकिन उसमें से अभी भी 1% से ज़्यादा रेगुलराइज नहीं हुए। तो ये सरासर जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, उन डेली वेजर तबके के लोगों के साथ सरासर धोखा है। और साथ साथ जो यहाँ पर कंसर्न MLAs हैं, मैडम शगुन परिहार भी उनके साथ जो प्रोटेस्ट में शामिल होगी, तो वहाँ पर डायरेक्टली अटैक उमर अब्दुल्ला साहब को किया उन्होंने। तो मैडम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती थी कि वो एक रिप्रेजेंटेशन अपने डिस्ट्रिक्ट का, क्योंकि उनको तो अपने डिस्ट्रिक्ट का देखना है, उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक डेटा निकालना था, एक फ्री एंड फेयर डेटा निकालना था कि कितने मेरे ज़िले में डेली वेजर्स हर एक महकमे में, उनको लेकर असेंबली में बात करके एक रेजोल्यूशन चीफ मिनिस्टर साहब को देना था। चीफ मिनिस्टर साहब अगर उस पर कार्रवाई नहीं करते तो उनका अपोजिशन बनता था। लेकिन ना आपने लोगों की बात की, ना आपने डेली वेजर्स की बात की, ना आपने किसी डेली वेजर के साथ उनकी ग्रीवेंसेस पूछे, ना उनका डेटा लिया, तो आप डायरेक्टली उमर अब्दुल्ला को क्रिटिसाइज करने में लगे। देखिए, मैं आपको पहले भी बताया कि उमर अब्दुल्ला साहब, एक हेल्दी अपोजिशन जो है वो कहीं देखने को नहीं मिल रही है। हेल्दी अपोजिशन नहीं ना है, तो सर मैं यही बता रहा हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वही कर रही जो भारतीय जनता पार्टी ने किया, भारतीय जनता पार्टी वही कर रही जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया। तो इसकी वजह से जम्मू कश्मीर का, खुसूसी किश्तवाड़ का आम आदमी जो है, किश्तवाड़ की जो यूथ है, किश्तवाड़ का जो नौजवान है वो पिसता है। देखिए, आपने देखा होगा डोडा की अगर हम बात करें, डोडा में जितने भी नौजवान हैं वो कहीं ना कहीं MLA डोडा के साथ कनेक्ट हो गए हैं, रीजंस व्हाट्सएवर। कुछ लोग बोलते हैं कि इसको बोलने का तरीका नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं कि इसके पास जो है बाकी सारी चीज़ों में जो महराज मलिक जो है वो मुलविस है, बट यूथ का कनेक्ट है। साथ ही साथ अगर हम किश्तवाड़ की बात करें, क्या कोई ऐसा पॉलिटिकल लीडर है जिसका यूथ के साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो? वो यूथ के साथ डायरेक्ट कनेक्ट लैक कर रहा है, क्योंकि किश्तवाड़ का नौजवान अभी तक जितने भी MLAs या मिनिस्टर्स किश्तवाड़ से रहे हैं
वो इन एमएलएज या मिनिस्टर के साथ अपना कनेक्ट नहीं जोड़ पा रहे हैं, वो इन लोगों के साथ अपना एतमाद, अपना भरोसा इन लोगों के साथ जुड़ा ही नहीं पा रहे हैं, ताकि उन्हें भी लगे कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से, हमारे डिस्ट्रिक्ट से कोई ऐसा एमएलए निकला है जो हमारी बात करे। तो नटशल में ये बात कहूँगा कि मैं किश्तवाड़ की लीडरशिप जो है वो यंग जनरेशन यूथ को, अनएम्प्लॉयड यूथ को, यहाँ के जितने भी युवा हैं हमारे, इनके साथ कनेक्ट होने में फेल हो चुकी है। तो मेरी किश्तवाड़ के लोगों के साथ ये अपील है कि इन लोगों के पे उम्मीदें रखना छोड़ दें। सोशल मीडिया का ज़माना है, पॉलिटिकल एक्टिविज़म है, सोशल एक्टिविज़म है। आप खुद राय अमल लेकर सरकार तक ये बातें पहुंचाइए। सरकार भी आपकी बात नहीं सुनेगी तो सड़कों पे आइए, एहतजाज अपनी डिमांड्स को लेकर करिए, क्योंकि ये जो जितने भी लीडर्स हैं इन्होंने एक दूसरे को अपोज करना है, लेकिन अपना काम इन्होंने निकालना है, सिर्फ एक दूसरे की अपोजिशन करनी है, आपका काम कोई नहीं करना। इसलिए मेरी तमाम लोगों से, तमाम खसूसी मेरी नौजवानों से अपील है कि अपना काम, अपना राय अमल खुद चुनें, खुद सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाएँ। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके, जितने भी आपके पास प्लेटफॉर्म्स हैं, मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज़ करके सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाएं। सरकार आपकी आवाज़ नहीं सुनती है तो सड़कों पे आइए, रेजोल्यूशंस लाइए, सरकार तक अपनी बात पहुंचाइए और इन अपनी डिमांड्स को, अपने हकूक़ को हासिल करें।